पेज से अपील की, अपनी वॉल से अपील की कार्यकर्ताओं से कि अगर कोई दूसरा गधा या बेवकूफ़ है, उनका कहने का सेंस ये था, तो आप लोग इस तरीके की कोई भी बात मत कीजिए कि किसी को तकलीफ हो। ये एक पढ़े लिखे नेता की पहचान होती है। अरे डीएनए जांच इतनी आसान नहीं होती है, किसी की जांच कराई जाए और कराई जाएगी तो शायद जिनके ऊपर अब ये पुतला फूका जा रहा है उनके डीएनए में और अगले के डीएनए में कोई ऐसा खास फर्क नहीं आएगा। कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक हैं। और जो इतने बड़े पद पे बैठ के अपनी मर्यादा भूल जाए, और एक बड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो लोग प्रदेश के, तो आज़ादी के टाइम एक पाकिस्तान बना था, अब देखते हैं सवर्णों के लिए कौन सा अलग वर्ग बनेगा। खैर, ये जाति जनगणना की अगर आप बात करेंगे तो ये मुद्दे का पूरा विरोध भाजपा ने किया जब सरकार इसको लाना चाहती थी, कांग्रेस लाना चाहती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए पूरी तरीके से लगे हुए थे। आज जब भाजपा को मुँह की खानी पड़ी और उन्होंने देखा कि उनका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, तो इसके लिए उन्होंने हामी भर दी। तो ये तो मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा जो भाजपा का हमेशा गुण गाया करते हैं और उनकी बांसुरी बजाया करते हैं कि ये भाजपा आपकी सगी नहीं है। अभी ये जो पुतला दहन किया गया आदरणीय अखिलेश यादव जी का, इसके लिए अगर आप बातें सुनना चाहेंगे तो पुतला दहन करना बहुत छोटी सी चीज़ है, जो चाहे जिस पार्टी के नेता का कर सकता है। और ये जो बयान की बात है आप जो कह रहे हैं, ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आप लोग को भी गौर करना चाहिए। ये डीएनए की भाषा का इस्तेमाल अक्सर आपको राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में भाजपा नेता द्वारा करते दिखाई दिया गया होगा। जब आप खुद किसी चीज़ को बोलें तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती कि आप किसी दूसरे के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। और आपके ऊपर अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई पोस्ट कर दिया तो आपकी तकलीफ़ का ये नहीं एहसास हुआ आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने डायरेक्टली इसको प्रोपेगेंडा बनाया कि भाई आपके डीएनए की बात हो गई, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूकने लगे 2-4 लोग मिलके। तो ये तो भाजपा का एक काम ही रहा है जब से सरकार में आए हैं कि इनको एक मुद्दा चाहिए होता है। और रही बात डीएनए की, तो आपने शुरुआत की थी, फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको बहुत ही शांतिपूर्वक सुना है आपके एलिगेशंस को, और अपने पेज से अपील की, अपनी वॉल से अपील की कार्यकर्ताओं से कि अगर कोई दूसरा गधा या बेवकूफ़ है, उनका कहने का सेंस ये था, तो आप लोग इस तरीके की कोई भी बात मत कीजिए कि किसी को तकलीफ़ हो। ये एक पढ़े लिखे नेता की पहचान होती है। आप पुतला दहन करने आ रहे हो, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल दें कि किसी और का पुतला दहन होना है तो शायद उससे 10 गुने पुतले हो जाएंगे दहन पूरे प्रदेश में। ये डीएनए की जो बात आ रही है, एक्चुअल में डीएनए की क्या ज़रूरत है कि डीएनए जांच कराई जाए, ऐसी ज़रूरत है क्या? अरे डीएनए जांच इतनी आसान नहीं होती है, किसी की जांच कराई जाए और कराई जाएगी तो शायद जिनके ऊपर अब ये पुतला फूका जा रहा है उनके डीएनए में और अगले के डीएनए में कोई ऐसा खास फर्क नहीं आएगा। कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक हैं। और जो इतने बड़े पद पे बैठ के अपनी मर्यादा भूल जाए, और एक बड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो लोग प्रदेश के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी का, उसके डीएनए पे सवाल उठाता है, तो उसको अपने गिरबान में झांक के खुद पहले देखना चाहिए कि ये मैंने शुरुआत की थी और कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका अपोज कर दिया, उनके डीएनए के बारे में पूछ लिया, तो तकलीफ़ क्यों हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक बयान वायरल हुआ, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आप कैमरा हमने बात भी की इस मामले जी में। जी जी क्या कहेंगे? देखिए, ये अभद्र भाषा भाजपाइयों की पहचान है। उनके कार्यकर्ता हैं कुछ ऐसे जाहिल जिनकी पहचान है, उनको ये समझ नहीं आता है कि देश में ये अभद्रता करने से माहौल ख़राब होगा, और ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उसकी जवाब के लिए भी तैयार रहिए। फिर ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसा, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप सवाल हमसे करते हैं तो जवाब के हकदार आप भी हैं। एक सवाल अहम है इस समय वर्तमान समय में, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के। जैसे कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस रही हो, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुखर रही और लगातार मांग करती रही कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में हाल फिलहाल में बृजभूषण शरण सिंह, जो कि पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी से और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे पूर्व में, उनका एक बयान आया कि जाति जनगणना से बम फटेगा और सवर्णों को देश से, सवर्ण अलग देश में चले जाएंगे। कितना प्रभावी बयान लगता है, क्या कहेंगे इस बयान? सर, आज़ादी के टाइम एक पाकिस्तान बना था, अब देखते हैं सवर्णों के लिए कौन सा अलग वर्ग बनेगा। खैर, ये जाति जनगणना की अगर आप बात करेंगे तो ये मुद्दे का पूरा विरोध भाजपा ने किया जब सरकार इसको लाना चाहती थी, कांग्रेस लाना चाहती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए पूरी तरीके से लगे हुए थे। आज जब भाजपा को मुँह की खानी पड़ी और उन्होंने देखा कि उनका वोट बैंक खिसकता नज़र आ रहा है, तो इसके लिए उन्होंने हामी भर दी। तो ये तो मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा जो भाजपा का हमेशा गुण गाया करते हैं और उनकी बांसुरी बजाया करते हैं कि ये भाजपा आपकी सगी नहीं है। अभी भी वक्त है, 27 आने वाला है। अपना देखिए कि देश विकास की बात कहाँ होगी और कहाँ देश को एक साथ, एकजुटता के साथ चलाया जा सकता है। सवर्णों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब इस मुल्क में मोहब्बत से और अच्छे से ही रहेंगे। जाति जनगणना का खाली एक पैमाना ये है कि जिसका जितनी भागीदारी, जितना जिसका हिस्सा है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये ज़रूरत भी है देश की। क्यों कुछ ही लोगों के हाथ में देश का 90% रेवेन्यू और टर्नओवर रहे, क्यों ना सब में आपसी बंटवारा हो उस चीज़ का।
देश में जैसे कि एक चीज़ और बात है, अहम बात, बृजभूषण शरण सिंह जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बात कही कि जाति जनगणना होगी, इस मामले को लेकर उन्होंने एग्री किया। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह का इस तरह का बयान आता है, पार्टी विरोधी बयान है, जिस तरह से पार्टी की नीतियों विरोधी बयान है, इस दो तरह की बातें हो रही है एक ही पार्टी में, इस मामले को लेकर। देखिए, जहाँ तक मैंने इनके बारे में सुना है, बृजभूषण शरण जी के बारे में, ये आज तक मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के पास नहीं गए हैं किसी काम के लिए, ये खुद स्टेटमेंट देते हैं। और इनका मानना ये है कि इनको भी अपनी राजनीति करनी है, तो जाहिर सी बात है जो इनके वोट बैंक्स हैं उनमें हो सकता है भाई कि जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं उनका सपोर्ट ज़्यादा होता हो, तो उनके अगेंस्ट तो वो बोल नहीं सकते, तो ऑब्वियसली पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके उनको कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देना है उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। जाति जनगणना की बात जैसे हो रही है उसमें इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, समर्थन है, कहीं विरोध में भी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, ऐसे में जाति जनगणना का मुद्दा पिछले 11 सालों से लटकाए रखना, देश में एक और आवाज़ उठी कि देश में जाति जनगणना नहीं होगी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हलफनामा भी दिया, इस तरह की बातें भी उठी, ऐसा आरोप भी लगा। ऐसे में अब वापस से जाति जनगणना के मुद्दे पर आना और इसको गिनती करवाना ओबीसी की कितना प्रभावी होगा, क्या सफलता मिलेगी? अब कुछ प्रभावी नहीं होगा। पीडीए का कंसेप्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके आए, जब पीडीए वर्ग साथ होने लगा तो आपने जो कहा ना कि प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी उससे आते हैं, हमें तो लगता ही नहीं वो कहाँ से आते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, है ना। उनकी ज़ात की अगर बात की जाए तो वो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, और वो एक व्यापार वर्ग से आते हैं। मुझे तो लगता है वो देश अडानी अंबानी के हाथ में किसी भी तरह सौंपने की तैयारी है, और अब ये पीडीए भी बड़े अच्छे से समझ गया है कि ये एक गोट खेली गई है जाति जनगणना की। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि उन्होंने बोला है ना कि हम तैयार हैं, होगा कब, शुरुआत कब होगी, इम्प्लीमेंट कब होगा, कर रहे हैं 26 में, वो तो बात बहुत कुछ कर रहे हैं। 2014 से आज तक बात ही करते आए हैं, फ़कीर हैं, जब झोला उठा के चल दें उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये और बात अभी हाल फिलहाल में जो है बिहार में भी जाति जनगणना के मुद्दे, जाति जनगणना हुई, और लेकिन जो है उसके आंकड़े भी पेश हुए, लेकिन उसका कुछ प्रभाव नज़र नहीं आया। देखिए, प्रभाव आंकड़े पेश हुए हैं, वहाँ पे भी हुई नहीं है, ना इम्प्लीमेंट हुई है। अभी प्रभाव तब नज़र आता है तो जब ज़मीन पे कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। और रही बात, जब स्ट्रगल फेज़ में इंसान होता है और अपने मुद्दों के लिए लड़ता है, तो आवाम तक वो मैसेज जाने के लिए मीडिया इनकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनकी, चैनल्स इनके, पेपर इनका, तो जो रीच है वो जो अब आप आज मैंने एक देखा, मैंने एक टिकट किया अपना, और उस टिकट में नीचे इलेक्ट्रॉनिक टिकट में रिजर्वेशन ट्रेन का, उसमें नीचे ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को लेके माननीय मोदी जी का बड़ा तारीफ़ें हैं। आप सोच लीजिए कि इन्होंने ब्रांडिंग का ये लेवल बना दिया है कि झोले से लेके टिकट के पेपर तक ये अपना प्रमोशन करते हैं। अरे आपने ऐसा क्या कर दिया? आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी की बहन थी, आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री उस प्रदेश के कहते हैं कि पूरा सैनिक और हिंदुस्तान का आवाम नतमस्तक है मोदी जी के कदमों में। ऐसे स्टेटमेंट देने वाले जाहिलों की कतार जो है ना, ये आपको भाजपा में मिलेगी, और प्रमोशन ज़्यादा दिन नहीं चलता, दिखावे की दुनिया कुछ ही दिन होती है। बिहार में 26 इलेक्शन है, ऐसे में जाति जनगणना का मुद्दा लाया गया, कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जहाँ तक हमें उम्मीद है। प्रभाव आपके बिहार में भी आपको चेंज और बदलाव दिखेगा। हम अपने प्रदेश की अगर बात करें तो 27 में इस बार गठबंधन की सरकार होगी, अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और केंद्र को एक करारा झटका लगने वाला है।